नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने करीबियों के यहां ईडी की रेड को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को दबाया जाए, बदनाम किया जाए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर अधिकारी और कर्मचारी हो। ये सिलसिला शुरू होता है जुलाई 2020 से। झारखंड चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद इन लोगों ने इसकी शुरुआत की और आईटी ने रेड डाला। जितने भी जिसे शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया, और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है, वहां उन्होंने जांच भी की। उसके बाद 2.5 साल तक वो चुप रहे, चुनाव नजदीक आते हुए, जबकि सारे कागजात ईडी को सौंप दिया गया था। सॉरी। उसके बाद ईडी सक्रिय होती है और फिर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चिरंजीवी योजना से बीजेपी सरकार धंधा कर अपनी संपत्ति बढ़ाते थे। साथ ही सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी कौन सी कमाई है जिससे संपत्ति 3 गुना से अधिक हो गई। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर तंज कसा। रमन सिंह जी क्यों नहीं करवाए? और पनामा के बारे में थोड़ा बता दे। और उसके चिरंजीव कौन सा ऐसा धंधा करते थे उसकी संपत्ति इतनी बढ़ गई? उत्तराखंड में क्या है वो गढ़मुक्तेश्वर में, वो किसका है वो भी बता दे रमन सिंह। ऐसी ऐसी कौन सी कमाई है कि जिससे उसके आय 3 गुना से अधिक हो गया, संपत्ति 3 गुना से अधिक कैसे हो गया, वो पहले बता। प्रदेश की जनता देख रही है और इन हरकतों को पसंद नहीं करती। और छत्तीसगढ़ के लोग डरते नहीं हैं। वर्षों से नक्सली हम लोग झेलते आ रहे हैं, हम लोग तो इन सब चीज़ों से डरते भी नहीं। और इन्होंने आजमा भी लिया। पिछले समय भी विनोद वर्मा को भेजे थे जेल, मुझे भी गिरफ्तार किए थे। हर्ष तो देख लिया। प्रजातांत्रिक तरीके से वोट क्यों नहीं मांगते लोग? गलत तरीके से क्यों सरकार बनाना चाहते हैं? महत्वपूर्ण बात ये। लगातार जो टारगेट आपके ऊपर किया जा रहा है, इसको लेकर न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या, या कुछ ऐसी विचार है कि सरकार न्यायालय में इसको? देखिए, जिस प्रकार से ईडी आईटी काम कर रही है और टारगेटेड हमले कर रहे हैं, इसमें न्यायालय को तो देखना ही चाहिए, क्योंकि इसके अलावा तो और मतलब जो केंद्र में सत्ता में बैठे हैं, तो अब कौन सा रास्ता बचा? एक ही रास्ता है कोर्ट का। तो इसमें तो कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किस प्रकार से सत्ताधारी दल के लोग अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसमें तो निश्चित रूप से 23 अगस्त का दिन अंतरिक्ष क्षेत्र के इतिहास में भारत के नाम पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। इसरो द्वारा महत्वाकांक्षी मून मिशन के तहत चंद्रयान 3 ने बीते शाम 6:04 पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद किया। बहुत बड़ी सफलता है भारत के वैज्ञानिकों की, उनकी मेहनत और उनके परिश्रम की। चंद्रयान 3 के असफल हो जाने के बाद पूरे देश और दुनिया की निगाह थी
और ऐसा लग रहा था कि हमारे वैज्ञानिक सफल होंगे। मुझे आज खुशी है कि आज भारत सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करने में सफल हुआ और विक्रम लैंडर ने जैसे ही चंद्र की सतह पर लैंड किया, लाखों करोड़ों लोगों के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। मैं सभी को बधाई और शुभकामना देता हूं कि हम और आगे बढ़ें। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइंटिस्टों को बधाई दी और इस लैंडिंग को हजारों करोड़ों लोग ऑनलाइन देख रहे थे। ये पूरा हिंदुस्तान, स्कूल के बच्चे और पूरा देश के सभी वर्ग के लोग, समाज के लोग, भारत की बड़ी सफलता है। और सब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईडी के छापे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर से बरामद सोने के सभी बिल पेश कर दिए हैं, फिर भी ईडी ने ये कहते हुए सारा सोना जब्त कर लिया है कि ये सत्यापित करने के लिए आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि सोना कहां से खरीदा गया था। वे आईपीसी और सीआरपीसी को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। वहीं वर्मा ने ईडी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये मेरे घर डकैती है, लूट है। ये जो माननीय पत्रकार हैं, इसके बारे में छत्तीसगढ़ में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है, इनका क्या चरित्र है, इनकी क्या पत्रकारिता है, इनकी क्या पृष्ठभूमि है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इनके खिलाफ मैं पर्याप्त कानूनी मुकदमे करने वाला हूं, पर्याप्त कानूनी कार्रवाई करने वाला हूं, जिसकी शुरुआत मैं कर चुका हूं। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगा और मैं बताता रहूंगा आपको कि मैं क्या कानूनी कार्रवाई करने वाला हूं। अब सवाल यह है कि इसका आधार अगर यही है तो इनको सबूत लेके आना चाहिए। चंद्रभूषण वर्मा मेरा रिलेटिव नहीं है, दूर दूर तक मेरा रिलेटिव नहीं है, मुख्यमंत्री जी का रिलेटिव नहीं है। वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। मेरी एक बार मुलाकात हुई है 2.5 साल पहले, और वो मैंने उनको बुलवाया था ये कहने के लिए कि मेरा नाम लेकर अगर तुम कहीं पर कुछ बात करते हो तो मैं तुमको नौकरी से भी हटवाऊंगा और जेल भी भिजवाऊंगा, मैं मुकदमा दायर करूंगा तुम्हारे खिलाफ। उसके बाद से मेरे दफ्तर में वो आया नहीं है। तो उसकी जो भी भूमिका इस सट्टेबाजी में है, महादेव ऐप में है, उसकी पहले जांच कर लेते, तहकीकात कर लेते, उसके बाद आते। तो ईडी तो इन दिनों इस तरह हो गई है कि कोई कहे कि आपका कान कौवा ले गया है तो कौवे के पीछे भागने लगेंगे। कान टटोल के देखने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो कहीं और से संचालित होती है। छापे के दौरान अब खबर कोंडागांव से है, जहां केशलकाल विधानसभा के प्रियदर्शनी स्टेडियम में बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से 2023 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का रास्ता बस्तर से होकर जाता है और आज बस्तर के आईएएस नीलकंठ टेकाम 2,500 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं नीलकंठ टेकाम ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में विकास शून्य हो चुका है और कहा कि कांग्रेस सरकार मात्र ठगने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने एक संवैधानिक सम्मान उनका रूटीन काम है। आज कोई नई बात नहीं। यूपीए 1 और यूपी 2 से क्या हुआ था? कांग्रेस खुद के ईडी की रेड के बाद वही बता रहा हूँ, ईडी की रेड हो या सीबीआई की हो या और आईटी हो, सारी संवैधानिक संस्था है। एक उन्हीं से आपके माध्यम यूपीए 1 और यूपीए 2 में लगातार कोई ऐसा महीना नहीं था जहाँ उनके लोग अरेस्ट नहीं हुए। मुद्दा बहुत साफ है। आप देखो ये केसकाम घाट की हालत क्या है। रायपुर से निकलने वाला हर आदमी हमेशा जो है संदेह में रहता है कि आज घाट चालू है कि नहीं है। मैं यहाँ पर 3 साल कलेक्टर रहा, मीडिया के भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अगर 1 घंटे के लिए कभी ट्रैफिक जाम हुआ होगा तो उसका अगर कोई रिकॉर्ड हो तो निकाल करके दिखा दें। पूरा व्यवस्था चरमरा गया है।
इतना बड़ा बाईपास यहाँ पर अभी तक के नहीं बना है। ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं, ऐसे सैकड़ों काम हैं। 43,000 लोगों ने 7 करोड़ रुपया अपना जमा किया है मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। बेवकूफ बना करके एक कदम भी मक्का प्रोसेसिंग प्लांट को आगे नहीं बढ़ाया गया। कंपनी भी नहीं बनी। उसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी जाएगी और जो फर्जी तरीके से एथेनॉल का जो कंपनी लाने का प्रयास किया जाएगा, किसी भी हालत में उसको चालू होने नहीं दिया जाएगा। उसके खिलाफ जनता के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं केशकाल कार्यकर्ता सम्मेलन में गुटबाजी भी देखने को मिली। बता दें कि पूर्व केशकाल विधायक सेवक राम नेताम मंच पर नहीं बुलाए जाने से नाराज दिखे, जिसके बाद कार्यकर्ता विधायक सेवक राम नेताम को मनाते हुए दिखे और बहुत मान मनोहर के बाद मंच पर बुलाया गया। वहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित अन्य नेताओं ने पूर्व विधायक सेवक राम नेताम को मंच पर बुलाकर स्वागत किया। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 15 ट्रेनें फिर कैंसिल कर दी हैं। इस बार बिलासपुर नागपुर सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग के काम की वजह से 25 और 26 अगस्त को यात्री गाड़ियों को बंद करने का फैसला लिया गया है। पिछले एक सप्ताह के भीतर रेलवे ने त्योहारी सीजन में 50 से अधिक ट्रेनों को बंद कर दिया है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रेलवे प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के चलते हावड़ा मुंबई मेन लाइन पर स्थित बिलासपुर नागपुर सेक्शन में तीसरी लाइन में इलेक्ट्रॉनिक और स्टेशन में इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा, जो 25 अगस्त को सुबह 9 बजे से 26 अगस्त दोपहर 3 बजे तक 18 घंटे चलेगा, जिसके कारण कुछ गाड़ियां प्रभावित रहेंगी। वहीं प्रदेश में हाथियों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाथी और लोगों के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि बीते कई दिनों से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के एक गांव में 5 दंतैल हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है और कई ग्रामीणों के मकान सहित किसानों की कई एकड़ फसल भी चौपट कर दी है। वहीं वन विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका खामियाजा गरीब ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। भाई बाउंड्री वाल पूरा तोड़ा गया है, साथ में फसल का नुकसान 4-5 एकड़ का, और साथ में पारों का नुकसान बहुत ज़्यादा किया गया। पारों में चल चल के गड्ढे कर दिया ताकि पानी रुक नहीं पा रहे किसी खेतों में। तो वन विभाग के कर्मचारी आते हैं? एक दिन आए थे, उसके बाद से उनका अता पता नहीं रहता है। सुबह आते हैं पता करने की क्या क्या नुकसान हुआ, और रात में कुछ नहीं। रात में क्या है, वो जो क्या बोलते हैं बंसी ताल और इधर के नाका के लोग हाथियों को लेके नदी पार कराते हैं, और नदी पार कराने के बाद हाथी फिर यहाँ इस एरिया में घुसते हैं, और लगातार 4 दिन हो गया है कंटिन्यू उनका जो भी है नुकसान। आते हैं अपना रास्ते से तोड़ते ताड़ते खाते पीते और निकल जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर लाटा बोर्ड के शिक्षकों और बच्चों द्वारा चंद्रमा के सतह पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग होने पर स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों का मुंह मीठा कराया और वैज्ञानिकों सहित पूरे जिलेवासियों को बधाई शुभकामनाएं दी गई। वहीं कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बालोद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सीधा प्रसारण देखा। हम सभी ने यहाँ पर चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के बारे में देखा है। पहले हमारे भारत देश में ऐसा हुआ था कि सब लोग कल्पना बस करते थे कि हम सब चांद में जा सकते हैं। चंद्रमा कितना दूर है किसी को कोई अनुभव नहीं था। आज हम सब देखते हैं कि अभी कुछ ही वर्ष पूर्व चंद्रयान 2 भी लॉन्च हुआ था, जो कुछ कारण से असफल रह गया, लेकिन हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उनकी कल्पना और एकता के कारण से आज हम चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ, जो सफलतापूर्वक आज यहाँ पर लॉन्च हो गया है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। पहले लोगों की यह कल्पना या मान्यता रहती थी कि वो ऐसा कुछ सिर्फ कल्पना में ही देख सकते थे, लेकिन यह आज हमारे भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि यह आज संभव हो। भारत के द्वारा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा गया और इस बार पूरे भारत में चंद्रयान की लैंडिंग देखी। हम भारतवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज पूरे देश में हम प्रथम स्थान पर हैं
पूर्व में भी अमेरिका, रूस और चीन के द्वारा लॉन्चिंग की गई थी, परंतु आज विश्व में हम चंद्रयान की लैंडिंग में सफल रहे और इस वजह से हम अभी प्रथम स्थान पर हैं। हमारे भारतवर्ष के लिए, हम भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। हम सभी गौरवान्वित हैं और हमारे इस सरस्वती शिशु मंदिर लाटा बोर्ड के छात्रों के द्वारा और पूरे स्टाफ के द्वारा चंद्रयान की लॉन्चिंग देखी गई और उसमें सभी ने सभी गर्व महसूस किए। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम शिवराज गुरुवार को छिंदवाड़ा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जाम सांवली मंदिर में हनुमान लोक की आधारशिला रखी। बता दें कि 26 एकड़ में हनुमान लोक का निर्माण 314 करोड़ रुपए की लागत से होगा। सीएम शिवराज ने कहा, मेरे जीवन का ये अद्भुत क्षण है। साथ ही कहा कि भगवान राम और सीता मां के चरणों में प्रणाम कर हमने आज हनुमान लोक का भूमि पूजन किया है। ये अद्भुत सिद्ध स्थल है। जो 3 चरण आप सबकी सहमति से उसका प्लान तैयार है, लेकिन आज मैं इसलिए नहीं बता रहा कि एक बार सब देख के और जैसी सहमति देंगे तो 3 चरण का काम उन्हीं की इच्छा से, हनुमान जी की इच्छा से प्रारंभ करेंगे। आज मैं हनुमान जी की चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश और देश की जनता की जिंदगी में आए। हनुमान जी ऐसी कृपा करुणा कि सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके दुख दूर करना मेरे प्रभु। और हम नेताओं को भी सद्बुद्धि देना ताकि कहीं से जनता की सेवा हम लोग करते रहें और अपने प्रदेश का विकास। वहीं छिंदवाड़ा दौरे पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 56वें जिले की घोषणा की। उन्होंने पांडुर्ना, नंदनवाड़ी और सौंसर को मिलाकर नया जिला बनाया जाएगा। ये तीनों फिलहाल छिंदवाड़ा जिले की तहसील हैं। और क्या कुछ कहा, देखिए। इस अवसर पर एक और विचार मन में आया है कि पांडुर्ना, सौंसर और नादनवाड़ी, इन तीनों तहसीलों को मिला के एक नया जिला बना दिया तो आज उसका प्रकटीकरण भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। हनुमान जी की कृपा आप सब पर बरसे। 23 अगस्त का दिन अंतरिक्ष क्षेत्र के इतिहास में भारत के नाम पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। इसरो द्वारा महत्वाकांक्षी मून मिशन के तहत चंद्रयान 3 ने बीते शाम 6:04 पर सफल लैंडिंग कर ली है। इस सॉफ्ट लैंडिंग के बाद हर ओर जश्न का माहौल था और इसरो सेंटर में लोगों के चेहरे देखने लायक थे। तो वहीं इस खुशी के मौके पर राजनीतिक हस्तियां भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। इसी कड़ी में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। पूरा देश गर्व से भरा हुआ है। आज का दिन आजादी के अमृतकाल में भारत की दुनिया में श्रेष्ठता का दिन भी है। मैं अपने सभी चंद्रयान मिशन के वैज्ञानिक साथी, इंजीनियर्स और पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। उनके प्रयत्नों से, परिश्रम से, समर्पण से भारत को ये अभूतपूर्व प्रतिष्ठा मिली है और विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हम प्रणाम करते हैं। स्पेस मिशन का उनका जो अपना संकल्प है, उसी ने आज भारत को ये दिन दिखाया है। करोड़ों करोड़ भारतवासियों ने आज चंद्रयान की लैंडिंग चंद्रमा पर देखी है और मैंने भी दमोह में
लगभग 1 लाख लाडली बहना और बाकी साथियों के साथ इस लैंडिंग को देखा। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ भी कहें या कोई भी रिपोर्ट पेश करें, मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर भरोसा है। मध्य प्रदेश के मतदाता किसी भी कलाकारी से गुमराह नहीं होंगे। मध्य प्रदेश की जनता पर मुझे पूरा विश्वास है। आज मध्य प्रदेश के मतदाता किसी कलाकारी से गुमराह। मध्य प्रदेश की जनता पर मुझे पूरा विश्वास है। आज मध्य प्रदेश के मतदाता किसी कलाकारी से। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए भारत ने इतिहास रच दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर गया है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल ने कल शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और इतिहास रच दिया। वहीं इसे लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक दिन आज चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। इसके लिए हमारे इसरो के वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। देश में 140 करोड़ नागरिक बधाई के पात्र हैं और मैं इस अवसर पर इस अभियान की सफलता के पीछे जो हमारे प्रधानमंत्री की भूमिका है, मैं उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया है। अब बच्चे सिर्फ चंदा मामा नहीं बुलाएंगे, चांद की तरफ देखकर अपने भविष्य के सपने को पूरा करेंगे। करवा चौथ की छन्नी से सिर्फ चांद नहीं बल्कि देश की बुलंदी भी देखेगी। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर अपने कदम रख दिए हैं, जिसे लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत के वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार इसरो के वैज्ञानिकों को एक अवसर प्रदान किया है, निश्चित रूप से भारत आज विश्व के अंदर तिरंगा एक चमक रहा है। मुझे बहुत गर्व है, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, इसरो के सारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत को आज देश के वैज्ञानिकों ने दी है। सर, विश्व गुरु की बात की अंतरिक्ष की दुनिया में देखिए, ऐसा है कि हमने अमृतकाल चल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 में भारत विश्व का सबसे ताकतवर देश बने, ये हमारा संकल्प है। मैं समझता हूँ यह एक उसकी पहली सीढ़ी है और मैं प्रधानमंत्री जी के संकल्प की प्रशंसा करूंगा कि सिद्धि कैसे होती है संकल्प की, ये आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।